आपको इसमें गाने में मतलब भले ही आपको लगेगा सर आप कैसी मौकरी कर रहे हैं, कि सोचता थे कि कितने मासूम थे लेकिन क्या से क्या हो गए देखते देखते। रियल बता रहा हूं कि देश की आजादी यदि सारे लोग मिलकर चाहते ना, तो अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि वो 20वीं सदी में 10-12 साल भी देश में निकाल पाते। पर देश के अंदर इतनी ज्यादा अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मांगे, और हमारी भी कुछ पाप थे। हमने जिस तरीके से जाति प्रथा को समर्थन देकर अपने ही देश के कुछ लोगों को गुलाम बना के रखा था, उच्च जातियों ने निम्न जातियों को, तो पाप तो धोने ही पड़ेंगे, कहां जाएंगे। हमारे भी कोई कम पाप थोड़ी है। हमने महिलाओं को लंबे समय तक उनकी आवाज उठने नहीं दी। आज भी कई पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग बैठे हैं हमारे समाज में जो किसी भी महिला को बोलने नहीं देंगे। तो पाप तो हमारे भी कम नहीं थे। एक मानव के रूप में जीवन यापन हम भी सही ढंग से कर नहीं रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर एक सही और ऐसा व्यक्तित्व होता समाज में नागरिकों का कि जो अपने जीवन को भी जी रहा होता और किसी को तकलीफें नहीं दे रहा होता, क्या औकात थी कि कोई बाहर की शक्ति कभी हमें गुलाम बना पाती। इसलिए बटने की जगह पर अपने आप के बारे में सोचो कि क्या आपके कारण किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति को तकलीफ तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया तो फिर सब लोग एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ पाएंगे। और जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटते जाओगे, अंग्रेज जैसे कहीं ना कहीं लोग आते रहेंगे, वो मानसिकताओं के रूप में तुम्हें गुलाम करते जाएंगे और लंबे समय तक तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बेरोजगारी और तुम्हारी अज्ञानता को वो कभी दूर नहीं करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं इसी के कारण ही तो तुम दबे हुए हो, इसी के कारण ही तो तुम पर शासन करना सरल है। इसलिए अपनी गरीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता को दूर करने के लिए स्वयं पहले सुधार करिए और विभाजनकारी नहीं, एकजुटता के आधार पर। ये उदाहरण है आपके सामने कि अगर सब लोग एकजुट होते तो देश की आजादी शायद बहुत पहले मिल चुकी होती। ये सीखने का समय है। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर हर जख्म को निकालते चलोगे तो तुम्हारे द्वारा किए गए जख्म थोड़ी छूट जाने वाले हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पवित्र हो, तुम भी उतने ही पापी निकल कर आ जाओगे अगर इतिहास के पन्नों को ढूंढोगे तो। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तो अभी तक की सभ्यताओं के अंत और प्रारंभ की बात करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पाप उभर कर नहीं आएंगे। इसलिए भविष्य की ओर देखो, वर्तमान की ओर देखो, इतिहास को कुरेद कुरेद कर भविष्य को अंधकार में मत ढकेलो। ये समय है, इतिहास हमें सीखने का यही मौका देता है कि जानो कि क्या गलतियां की जिसके कारण तुम मूर्ख के मूर्ख बने रहे। और अगर इस समय भी तुम नहीं जान पाए, सीख नहीं पाए, तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें भविष्य के अंधकार के लिए हमेशा ही आने वाली पीढ़ियां जिम्मेदार मानेगी। इसलिए जानिए, जागरूक होइए, किसी भी प्रकार के केवल और केवल एक आधारों पर अपनी जिंदगी को न्यौछावर मत करिए। जानिए कि क्या आपकी पीढ़ी को आप कैसा देश देना चाहते हैं। एक ऐसा देश जहां पर सभी लोग, हर जाति धर्म के लोग अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, परिवार के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होकर अपने ड्यूटियों को पूरा करें, देश के विकास और उत्थान के लिए कदम उठाए। कि आप चाहते हो कि हर कोई इतिहास के पन्नों को निकाल कर अपनी सारी गलतियों को निकाले। क्योंकि अशोक का साम्राज्य जब था तब अधिकतर धर्म में बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। तब आप कहेंगे कि सर आपको क्या पता है। तो जब आपको कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, तो फिर क्यों बहस कर रहे हो।